नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सभी दर्शकों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और माता रानी की कृपा सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे, यह हमारी कामना है। और सोलन की यह तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में खिलखिलाती धूप है और दिन के समय तापमान में अब धीरे धीरे बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब पहाड़ अब गर्म होने शुरू हो गए हैं। हालांकि ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर अभी भी चला हुआ है। रोहतांग दर्रे में कल ताज़ा हिमपात हुआ है और उसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में ठंड भी थोड़ी बढ़ी है। पर्यटन नगरी मनाली में कल दिन भर बादल छाए रहे। हालांकि मनाली में सुबह धूप खिली थी, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और चोटियों में हिमपात का क्रम शुरू हो गया। यदि हम बात करें रोहतांग सहित शिंकुला, कुंचन, बारालाचा दर्रों में बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछ गई है। मौसम विभाग की माने तो आज भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है, बारिश भी हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। उसमें लाहौल स्पीति जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, किन्नौर जिला की ऊंची चोटियां हैं, कुल्लू जिला की ऊंची चोटियां, चंबा है और चंबा के अलावा मंडी जिले के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर हल्का हल्का हिमपात या फिर बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि मनाली केलांग मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अब सुचारू है। वह यदि हम बात करें कि हल्का जो हिमपात हुआ है, ताज़ा हिमपात हुआ है, उससे यातायात की आवाजाही बाधित नहीं हुई है। कुल्लू के निचले इलाकों में हल्की बारिश होने से थोड़ी ठंड भी बढ़ गई है और राजधानी शिमला और इसके आसपास के क्षेत्रों में कल धूप खिली रही और इसी तरह का मौसम बना रहा। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में अब 21 से 24 मार्च तक मौसम बदलेगा। मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का मानना है कि मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 21 से 24 मार्च के बीच में एक पश्चिम विक्षोभ फिर से सक्रिय हो रहा है और उसकी वजह से यह संभावना बनी है कि प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है या फिर मध्य पर्वतीय क्षेत्र है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो मैदानी जिलों में आते हैं उनमें है बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा जिला को मैदानी जिलों में, कांगड़ा के कुछ एक क्षेत्रों को, मंडी के कुछ एक क्षेत्र उसमें मैदानी क्षेत्रों में शामिल होते हैं और जिला सिरमौर का पांवटा साहिब, कालाम का क्षेत्र, धौला कुआं, यह मैदानी क्षेत्र है और जिला सोलन के बीबीएन का क्षेत्र ये मैदानी क्षेत्रों में। तो इस तरह से हिमाचल और निचले हिमाचल में यदि हम मध्य पर्वतीय जिलों की बात करें तो सोलन, सिरमौर, शिमला के कुछ एक क्षेत्र और मंडी है। मंडी के अलावा कांगड़ा के कुछ एक क्षेत्र मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं, तो वहाँ पर बारिश की संभावना बताई गई है और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। तो कुल मिलाकर मौसम में बदलाव अब हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से देखने को मिलेगा और राकेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो बता रहे हैं देहा में आज मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश सहित जो हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पर आज तो मौसम साफ रहेगा, कल भी इसी तरह का मौसम रहेगा। 21 मार्च से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही आज बारिश या फिर बर्फबारी की संभावना बनी हुई है और इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। ठाकुर बलीराम जी हमारे साथ जुड़े तो उनको नमस्कार जी और स्वागत भी है। राकेश वर्मा जी देहा की जानकारी दे रहे थे उसके लिए धन्यवाद है। यश नेंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। हरिचंद जी का धन्यवाद है। महेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़े तो उसके लिए धन्यवाद। और लादी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं अम्बाला से और बता रहे हैं कि वहाँ पर अम्बाला में सुबह सुबह ठंड है, क्योंकि मौसम दिन के सुबह के समय यहाँ पर भी ठंडा है। मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नीलू ठाकुर जी का स्वागत है। विक्रांत जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। गोकुल ठाकुर जी, शिकारी देवी और कमरू नाग में मौसम साफ है, धूप खिली हुई है। गोकुल ठाकुर जी का धन्यवाद। डिम्पल ठाकुर जी आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा?
बारिश और बर्फबारी का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। 21 से 24 मार्च के बीच में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तुलसी जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कश्यप पवन जी का हम स्वागत करते हैं। रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। संजीव शर्मा जी बता रहे हैं कि लाहौल स्पीति में आज मौसम साफ़ है, लाहौल स्पीति की वो जानकारी दे रहे हैं। और ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि मनाली में भी आज मौसम साफ़ है। संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुन्नी SR जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रविंदर जी कुमार का स्वागत है। कपिल रगरोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और डिम्पल ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में हम मौसम की आपको जानकारी दे रहे हैं। और लाभ सिंह ठाकुर जी बता रहे हैं करसोग में आज मौसम थोड़ा ख़राब है। करसोग के मौसम की जानकारी आई है कि वहाँ पर मौसम थोड़ा ख़राब है। और मोहिंदर सिंह जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। अमितेश वर्मा जी का स्वागत है। आज मनमोहन जी बता रहे हैं कि डुमहर में मौसम साफ़ है, डुमहर की जानकारी दे रहे हैं, उनका स्वागत है। दिनेश कुमार जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रामपुर बुशहर में बादल छाए हुए, कुशल शर्मा जी की तरफ से यह जानकारी आई है। नीतू चौहान जी भी जुड़ गई तो उनका भी स्वागत है। तुलसी जी का स्वागत है। और रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। मनमोहन सिंह जी का स्वागत है, डुबैर से जुड़े हैं। गोपाल कृष्ण जी का भी हम स्वागत करते हैं। ठाकुर बलिराम जी का स्वागत है। कुशल शर्मा जी का स्वागत है। और कुशल शर्मा जी ठाकुर मिंटू जी बता रहे हैं अन्नी कुल्लू में मौसम आज साफ़ है। अनु परमार जी, राकेश झिंटा जी, नवीन नेगी जी बता रहे हैं कि किन्नौर में हल्का हिमपात हुआ है रात में। किन्नौर में हल्का हिमपात हुआ है रात में। नवीन नेगी जी हमें यह जानकारी दे रहे हैं। नमस्ते। और सिराज की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। ईशू ठाकुर जी हमें जानकारी दे रहे हैं। किशोरी लाल ठाकुर जी जुड़े हैं। JP आजाद जी जुड़े हैं। विक्रांत कपलटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। MK ठाकुर जी का स्वागत है। राजीव शर्मा जी का स्वागत है। पाउंटा साहिब में काफ़ी गर्मी हो गई है। और विनय कुमार जी आज सोलन से पाउंटा साहिब पहुंच गए हैं। विनोद कूल जी और वहां की वो जानकारी दे रहे हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। विनोद कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका स्वागत है। कमलेश ठाकुर जी मनाली से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। भुवनेश्वर शर्मा जी डुमैर से हमारे साथ लादी से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। MK ठाकुर जी का स्वागत है। राजीव शर्मा जी का स्वागत है। मौसम में हिमाचल प्रदेश में पहाड़ गर्म भी हो रहे हैं और हिमपात के साथ ठंडे भी हो रहे हैं। मिला जुला मौसम बना हुआ है और मैदानी क्षेत्रों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। चाहे न्यूनतम तापमान की बात करें, सुदेश जी हमारे साथ जोगिंद्रनगर से जुड़े हैं और आज धूप अच्छी है, वो जानकारी दे रहे। शिमला में मौसम चेंज हो गया जी शिमला में, क्योंकि शिमला में अब तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। सतपाल शर्मा जी बिट्टू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बिलासपुर के मौसम कैसा रहेगा? बिलासपुर में मौसम साफ और गर्मी वहाँ पर अब पड़नी शुरू हो गई है। विनोद कश्यप जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कमलेश ठाकुर जी का भी स्वागत है और MK ठाकुर जी चंबा से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में तापमान लगातार अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। शिमला में न्यूनतम तापमान 8.6 है। तो शिमला में गुमन शर्मा जी धर्मशाला से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। संदीप राजपूत जी का भी स्वागत है और शहनशाह हमारे साथ हमीरपुर से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। MK ठाकुर जी चंबा से तो उनका भी स्वागत है। शिमला में न्यूनतम तापमान 8.6 है। सुंदरनगर का न्यूनतम तापमान भी बढ़कर अब 8.4 हो गया है। मुंतर का 7.3 है। कल्पा का 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान चला हुआ। कल्पा में वहाँ ठंड इस वक्त पड़ रही है। धर्मशाला का न्यूनतम तापमान भी अब बढ़ गया है, 11.7 है। ऊना का न्यूनतम तापमान इस वक्त बात करें तो ऊना में रात के समय शिमला से भी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, 8.5 वहाँ का तापमान है। और नाहन में 13.3 है। केलोंग में -5.1 तापमान चला हुआ है। पालमपुर में 8.8 डिग्री सेल्सियस है। सोलन का न्यूनतम तापमान भी बढ़कर अब 7.3 तक पहुंच गया है। मनाली में 4.9 तापमान चला हुआ है। कांगड़ा में 9.7 है। मंडी में 8.6 है। बिलासपुर में 10 डिग्री सेल्सियस है। चंबा में 9.6 इस वक्त तापमान न्यूनतम है। चंबा के अलावा बात करें हम डलहौजी की तो 7.8 है। जुबड़हट्टी में 11 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। जुबड़हट्टी के अलावा कुफरी में 7.3 है। कुकुमसेरी में -1.9 है।
नारकंडा में 5 डिग्री सेल्सियस, भरमौर में 6.6 डिग्री सेल्सियस, रिकांगपिओ में 4.4 डिग्री सेल्सियस, सेओबाग में 6.3 डिग्री सेल्सियस, धौलाकुआं में 10.1 डिग्री सेल्सियस, भट्टी में 8.7 डिग्री सेल्सियस, समदो में -0.1 डिग्री सेल्सियस, सरान में 7.5 डिग्री सेल्सियस, देहरा गोपीपुर में 13 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है न्यूनतम। तो कुल मिलाकर कई शहरों में तापमान इस वक्त माइनस न्यूनतम तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। और चंबा में तापमान MK ठाकुर जी चंबा का न्यूनतम तापमान है, हम देखते हैं कि मौसम विभाग की ओर से क्या जानकारी। 9.6 डिग्री सेल्सियस बताया गया। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से इस वक्त जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। और सामने जो आप ग्रीन शेड रेड शेड देख रहे हैं, ये सेब मंडी है। और सेब मंडी जब सेब सीजन लगेगा तब लगेगी। और ये जो सामने वाली शेड है, ये प्राकृतिक खेती उत्पाद बिक्री केंद्र है। इसका पिछले दिनों यहाँ पर उद्घाटन हुआ था। जैविक खेती से जो तैयार किए गए सब्जियां हैं वो यहाँ पर बेची जा रही है। अमित शर्मा जी हमारे साथ अमित शर्मा जी के शिमला कंक्रीट बन गए। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। उपेंद्र चौहान जी चंबा से, राजगढ़ से, तो उनका स्वागत है। MK ठाकुर जी और सुमित जसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। विद्युत भारद्वाज जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और चमन लाल वर्मा जी, मंडी में भी अप हो रहा है तापमान, कोई दो राय नहीं है। अब हर जगह पर तापमान बढ़ता जा रहा है। AS भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। ठाकुर उमेश जी का भी स्वागत है। कुलदीप जिंटा जी का, नरोत्तम राम जी का, अरुण शर्मा जी, गर्मी अब आ गई है और उनका स्वागत है। गुड्डू अटल जी का स्वागत है। चंद्रकांत शर्मा जी सोलन से जुड़ गए हैं। और अनवर मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। चंचल सिंह जी का स्वागत है। और गुमन शर्मा जी धर्मशाला से मैं नमस्ते कर रहे हैं, आप लोगों को नमस्ते कर रहे हैं। और थैंक यू चंचल सिंह राणा जी। और सुषमा शिलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। संदीप ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से इस वक्त जुड़ गए हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। संदीप ठाकुर जी का भी स्वागत है। रवि पंच जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। बनवारी लाल जी का स्वागत है। अमित शर्मा जी का स्वागत करते हैं। अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान अब हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ अब धीरे धीरे गर्म होने शुरू हो गए हैं। पहाड़ों में गर्मी बढ़नी शुरू होगी। हालांकि मैदानी राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश अभी भी ठंडा है। सुबह के समय ठंड का एहसास हो रहा है, ठंड है। तो न्यूनतम तापमान अभी डले हुए हैं। पर्यटक हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और उसकी वजह से उस क्षेत्र में थोड़ी ठंड बढ़ी है। लेकिन संभावना आज भी है उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में। और इसके अलावा यदि हम बात करें, साउंड बीच में नहीं आ रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वजह ये होती है कि बीच में कई बार जब फ़ोन आते हैं उसके कारण थोड़ी डिस्टर्बेंस आती है कि फ़ोन की कॉल लग जाती है और उसके कारण आप लोगों को थोड़ी समस्या थोड़ी देर के लिए ज़रूर आ रही होगी। यदि मेरी आवाज़ इस वक्त क्लियर आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताएं। और सतीश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 21 से 24 मार्च के बीच में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और मौसम विभाग की माने तो 21, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 20 मार्च की रात से एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसके कारण 21 और 24 मार्च के बीच में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। और चंचल सिंह राणा जी बता रहे हैं कि आपकी आवाज़ आ रही है। बीच में ज़रूर समस्या होती है जब कई बार फ़ोन बीच में आ जाते हैं, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है और मोबाइल पे ही अब आजकल लाइव चले हुए हैं, तो उसके कारण
जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है तो उसका असर 21 और 24 मार्च को देखने को मिलेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अब धीरे धीरे पहाड़ गर्म होने शुरू हो गए हैं। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। न्यूनतम तापमान भी बढ़ रहा है, अधिकतम तापमान भी अब लगातार बढ़ रहे हैं। और प्रदेश में अब गर्मियों का जो पर्यटक है, जो गर्मियों के दिनों में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं, अब उनके आने का सिलसिला अब शुरू हो रहा है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि ऊना का तापमान से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास अब पहुँच गया है। तो आने वाले दिनों में यह तापमान और बढ़ेगा, और क्योंकि 2-3 दिन अभी मौसम साफ रहेगा तो लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। तो मौसम के अपडेट में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। आप लोगों से आग्रह है कि बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और आग्रह इस बात का है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंच सके, क्योंकि यह जानकारी आप लोगों के माध्यम से हमारे को दी गई है। आप लोगों की जानकारी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। पर्यटक आप देखें कि चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर्यटकों का आना शुरू, पहले बर्फ़ देखने के लिए आ रहे थे, फिर निराश हुए। लेकिन आजकल के दिनों में गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि शिमला का जो तापमान है वो बढ़िया है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे है और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। तो और धूप भी दिन के समय, हालांकि धूप तेज़ है, लेकिन सुबह और शाम का मौसम बहुत शानदार है। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही। बिल्कुल जी, पॉलिटिकल सिनारियो तो अब चुनाव है, तो चुनाव में अब राजनीति गर्म होगी। हिमाचल प्रदेश की राजनीति तो पिछले कई दिनों से ही गर्म है और चली हुई है। रिक्की जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी।